बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जूरिस्प्रूडेंस इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। जूरिस्प्रूडेंस इसके बाद इसकी काइंड्स को आज हम डिस्कस करें। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस? जूरिस्प्रूडेंस क्या? एक्चुअली जूरिस्प्रूडेंस, वर्ड जूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंट। इट इज डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स, जूरिस एंड प्रूडेंट। जूरिस मीन है लॉ, जूरिस का मतलब है लॉ, और प्रूडेंटिया मीन है नॉलेज, स्टडी, साइंटिफिक स्टडी और साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द लॉ इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस। एक्चुअली जूरिस्प्रूडेंस जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ आर द वे ऑफ टू स्टडी द लॉ। ये वो वे या वो प्रिंसिपल्स हमें फराहम कराता है, प्रोवाइड करता है, जिससे हम लॉ को डिस्कस कर सकते हैं या लॉ ऑफ लैंड को डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ जूरिस्ट ने इसको जूरिस्प्रूडेंस को द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ लैंड कहा। लॉ ऑफ लैंड जो है वो इसको सिविल लॉ कहा। अगर हम ये डिफरेंट जो जूरिस्ट हैं इनकी आरा देखें कि ये क्या कहते हैं कि व्हाट इज लॉ, सबसे पहले जॉन सामंड है। अकॉर्डिंग सामंड, jurisprudence is of two senses, in a wide sense and a narrow sense. In a wide sense, it means the science of civil law. सामुंड कहते हैं, वो एक्चुअली इसको डिफाइन करते हैं दो मीनिंग्स में। वो कहते हैं कि वाइड मीनिंग्स में या वाइड सेंस में अगर आप देखते हो तो ये साइंस ऑफ सिविल लॉ है या लॉज ऑफ लैंड की साइंस, और नैरो सेंस में वो कहते हैं इट इज लिमिटेड टू ओनली द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कि ये कवानीन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तक महदूद है। द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ या सिविल लॉ या किसी भी लॉ की किसी भी कैटेगरीज का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है या जो भी कैटेगरी को आप पढ़ना है, इसको नैरो माइंड में, नैरो सेंस में लेते हैं। इसके बाद प्रोफेसर ग्रे है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ग्रे, इट इज द साइंस ऑफ लॉ। इन्होंने भी इसको साइंस ऑफ लॉ कहा है। द स्टेटमेंट एंड द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट्स and the principles involved in those rules. प्रोफेसर ग्रे जो है, इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लॉ कहा है और कहा है कि ये ऐसे कुछ सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट्स हैं या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि जिनको फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करता है? कोर्ट्स फॉलो करती है और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं या बाकी जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो फॉलो। इसके बाद ऑल्पिन, अकॉर्डिंग टू Alpine jurisprudence is the observation of the things human and divine, the knowledge of the just and unjust. इसके बाद एलिन है। According to Allen, jurisprudence is a scientific synthesis of the essentials principle. जो जरूरी असूलो ज़वाबत हैं, जो जरूरी प्रिंसिपल्स हैं, उनका साइंटिफिक एनालिसिस है, साइंटिफिक स्टडी है, वो जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। इसके बाद कैटोन है। According to Caton, jurisprudence is a study and systematic arrangements of the general principles of the law. कैटून जो है वो jurisprudence को कहते हैं कि ये स्टडी है और सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट्स है of the general principles of the law. Dear students, अगर हम इन तमाम डेफिनेशन को देखें, अगर हम इन तमाम जूरिस्ट को स्टडी करें, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सिस्टमैटिक स्टडी है लॉ की, वो सिस्टमैटिक स्टडी है प्रिंसिपल इसेंशियल्स प्रिंसिपल्स की, वो सिस्टमैटिक स्टडी है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। एक्चुअली द नॉलेज ऑफ लॉ है एक्चुअली द नॉलेज ऑफ द थिंग्स ऑफ द डेविन एंड ह्यूमन। ह्यूमन और डेविन की जो अलहामी कवानीन उतरे हैं उनकी स्टडी जो है वो जूरिस्प्रूडेंस है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी काइंड्स को डिस्कस करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। यहाँ मैं आपके साथ सिर्फ 3 काइंड्स जो हैं वो डिस्कस करूंगा। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड एथिकल जूरिस्प्रूडेंस। जब आप बात करते हो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस की, एक्चुअली एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डील करती है विद द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, विद द डिफरेंट लॉज जो एग्जिस्ट करते हैं इन द सोसाइटी और जो एग्जिस्ट करते हैं इन द पास्ट और द प्रेजेंट। मीन्स ये है कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस ये है कि सोसाइटी में मौजूद मुख्तलिफ कवानीन या इन द पास्ट जो सोसाइटी में मुख्तलिफ कवानीन राइज थे, इनको एनालिटिकल एनालिसिस करना, सिस्टमैटिकली एनालिसिस करना और फिर जो है नए कवानीन बनाना,
या इनको सिस्टमेटिकली एनालिसिस करना और स्टडी करना एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो फर्स्ट जो कैरेक्टर आप कह सकते हो कि इट एनालिसिस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ। आप इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो वो यही है, जैसा मैंने आपको इसको डिफाइन करते हुए बताया कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स को एनालाइज करना है जो कि लॉ एग्जिस्ट करता हो इन द सोसाइटी, इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। इसके बाद एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस एग्जामिन्स द रिलेशन बिटवीन सिविल लॉ एंड अदर फॉर्मल लॉज। जो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस है ये एक्चुअली एग्जामिन करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, एनालिसिस करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द सिविल लॉ एंड अदर कैटेगरीज ऑफ लॉ और अदर फॉर्म्स ऑफ लॉ। जो दूसरी फॉर्म्स हैं लॉ की, जो दूसरी कैटेगरीज हैं लॉ की, उनका और सिविल लॉ का जो रिलेशन है उसको एग्जामिन करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको सिस्टमैटिकली एनालिसिस करना जो है वो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस है ये एक्चुअली द स्टडी ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ है जो लॉ के सोर्स हैं, जहां से लॉ डिराइव्ड होता है, जहां से लॉ बनता है, क्रिएट होता है, उन सोर्सेज की स्टडी जो है वो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस ट्रीट्स द राइट्स। ये राइट को ट्रीट करता है, डील करता है, राइट्स के काइंड्स को डील करता है, ये इसकी क्लासेस को डील करता है, ये इसकी क्रिएशन को डील करता है, ये इसके ट्रांसफर को डील करता है, ये इसकी एग्जिस्टेंस को डील करता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस एक्चुअली डील्स विद द राइट्स, देयर काइंड्स, their classes, their creation, their transfer or their existence। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डील करता है लीगल लाइबिलिटी को, कानूनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको डील करता है, उसको एनालिसिस करता है, इसकी काइंड्स को एनालिसिस करता है, डील करता है। इसके बाद डिफरेंट इंसिडेंट्स को डील कर। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो दरअसल इन्वेस्टिगेट करता है, वो एनालिसिस करता है, कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे भी बात कर। वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? वो कॉन्सेप्ट्स हैं थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, वो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रेसिडेंट्स के, वो कॉन्सेप्ट्स हैं कस्टम्स। आप यूं कह सकते हैं कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस इन्वेस्टिगेट्स और एनालिसिस सच लीगल कॉन्सेप्ट्स दैट आर द थ्योरी ऑफ द लेजिस्लेशन, द थ्योरी ऑफ द प्रेसिडेंट्स एंड द कस्टम। लेजिस्लेशन होती है कानून साजी और प्रेसिडेंट्स होती है, प्रेसिडेंट को उर्दू वर्ड में बोलते हैं नजीर। ठीक है, तो जो केस लाज होते हैं, कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं या कुछ ऐसे फैसले रिपोर्ट होते हैं कोर्ट्स के, हायर कोर्ट्स के, जो लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग अथॉरिटी रखते हैं। इसके बाद कस्टम्स को देखती है, रवायात को देखती है, ट्रेडिशंस को देखती है। डियर स्टूडेंट्स, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहले तो बात करते हैं हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जब जूरिस्प्रूडेंस है वो एनालिसिस करती है, जब जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कंसर्न, उसका ताल्लुक बनता है या वो इन्वेस्टिगेट करती है या वो डील करती है हिस्टोरिकल एवोल्यूशंस को, वो डील करती है हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को, जब वो डील करती है पास्ट स्टेजेस ऑफ लॉ को, दिस इज कॉल्ड द हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस। डियर स्टूडेंट्स, इन सिंपल वर्ड्स आप यूं भी कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में ये देखा जाता है कि किसी भी सोसाइटी का जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है, जो सोसाइटी ने एक एवोल्यूशनरी पीरियड तय किया है, बतदरीज उसने तरक्की हासिल की है, डेवलपमेंट हासिल की है, तो वो एवोल्यूशन जो है वो क्या था, उसके उससे जो कवानीन बने या जो तब्दीलियां आई वो क्या तब्दीलियां थी, वो कौन सी तब्दीलियां थी, उनसे जो कवानीन बने वो कवानीन कैसे। इसके बाद हिस्ट्री में जो लॉ था सोसाइटी का वो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या थे, और लॉ के डिफरेंट जो स्टेजेस हैं इन पास्ट इस सोसाइटी के वो क्या। इन चीजों को जो एस्पेक्ट्स हैं वो जो डील करती है वो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस डील करती है। अगर हम इसको, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको देखें तो हिस्टोरिकल जो जूरिस्प्रूडेंस है, डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक्चुअली मैंने जो डिफाइन करता हूँ उसी को 2-3 पॉइंट्स में लिख लेता हूँ, तो वही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि आप हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस को देखें तो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस
concern itself with the scientific study of the organs and the development of the principles of the law in the past. ठीक है, तो जो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस है ये डील करती है, ये इन्वेस्टिगेट करती है, ये एनालिसिस करती है, ये साइंटिफिक स्टडी करती है द ऑर्गन्स एंड द डेवलपमेंट ऑर्गन्स ऑफ द सोसाइटी इन द पास्ट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इन द पास्ट। इसको जो डील करता है वो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस डील करती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस डील करती है या हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस से स्टडी की जा सकती है। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस डील्स with the study of the evolution of the fundamental legal concepts in the early society, in the past society. Basically इसको मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स में तकसीम किया था। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो साइंटिफिक स्टडी है द डेवलपमेंट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इन द पास्ट को, और सेकंड वन जो है जो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल लॉ लीगल कॉन्सेप्ट्स इन द पास्ट सोसाइटी। पास्ट सोसाइटी में जो लीगल कॉन्सेप्ट्स थे, इसके बाद जो एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन था जो किसी सोसाइटी में वकूअ पजीर हुआ, उसको एनालिसिस करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसकी साइंटिफिक स्टडी जो है वो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन चलते हैं, इथिकल जूरिस्प्रूडेंस। डियर स्टूडेंट्स, ethical jurisprudence जो है actually it deals with the principles of law that are not had been in past or in the future। ये वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ हैं जो इन पास्ट भी हो सकते हैं, इन प्रेजेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, एथिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो दरअसल जूरिस्प्रूडेंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें लीगल फिलॉसफी जो है वो सोसाइटी के जो इथिकल वैल्यूज हैं इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट, उसको एनालिसिस करती है, उसको डील करती है। द लीगल फिलॉसफी ऑफ द सोसाइटी आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इथिकल वैल्यूज आर द आइडियल स्टेट। किसी भी एक आइडियल सोसाइटी या आइडियल स्टेट के जो प्रिंसिपल्स हैं इनको डील, आप यूं कह सकते हैं कि इथिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक्चुअली डील करती है आर द स्टडी ऑफ द इथिकल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, या आप यूं कह सकते हैं कि सोसाइटी के इन पास्ट और इन प्रेजेंट जो इथिकल वैल्यूज हैं, जो फिलॉसफी ऑफ लॉ है, जो आइडियल स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है या आइडियल सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है, इसकी साइंटिफिक स्टडी आर द एनालिसिस आर द इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड इथिकल जूरिस्प्रूडेंस। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो डियर स्टूडेंट्स, ethical jurisprudence deals with the law as it ought to be in an ideal state or ideal society। किसी भी ideal society और ideal state के जो principles हैं या जो कवानीन हैं इनको डील करती है हमारी ethical jurisprudence। इसके बाद ethical jurisprudence, it is the aim at the bringing the principles of law to such a form in which attainment of justice may best be achieved। इसके बाद it is the study of the moral and legal philosophy of the society or of the state is the study of the moral and legal philosophy of the state or society is called ethical jurisprudence। Dear students, ethical jurisprudence को आप कह सकते हैं कि किसी भी सोसाइटी के जो लीगल फिलॉसफी है उस सोसाइटी की और उसके मॉरल वैल्यूज हैं, उसके एथिकल वैल्यूज हैं, इसकी स्टडी जो है या इसको इन्वेस्टिगेट करना जो है या इसको सिस्टमैटिकली स्टडी जो है इस कॉल्ड एथिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ मैं इसके साथ साथ डिस्कस कर दिया साथ। इसके बाद अगर हम इसको कंक्लूड करें तो वी कैन से दैट जूरिस्प्रूडेंस इज अ स्टडी ऑफ लॉ और द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स और द लीगल फिलॉसफी इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस। आज हमने इसकी काइंड्स भी देखी। हमने सबसे पहले हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, फिर एथिकल जूरिस्प्रूडेंस और इसके बाद एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस किया और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।